आर फॉर राजकोट, आर फॉर रविचंद्रन अश्विन एंड आर फॉर रिकॉर्ड अलर्ट। जी हां, आज राजकोट में रविचंद्रन अश्विन ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और दुनिया की अगर बात करूं तो ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं जो सबसे तेज हैं। इससे पहले मुथैया मुरलीधरन है जो इनसे कम मैचेस में जिन्होंने विकेट ली थी। आपको आइए पूरी डिटेल बताता हूं कौन कौन ऐसे खिलाड़ी है। आपको बता दूं सिर्फ 9 प्लेयर, आज तक हिस्ट्री में सिर्फ 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 500 विकेट का आंकड़ा क्रॉस किया है। लेकिन अश्विन के बारे ये बात खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अश्विन ने सबसे तेज 50 विकेट लिए थे। अश्विन ने सबसे तेज 100, सबसे तेज 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। मैं थक गया। सबसे तेज अब इंडिया की तरफ से ये सारे माइलस्टोन्स उन्होंने कवर करे हैं। और अगर आप उनके अलावा देखेंगे इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है तो इस लिस्ट में बहुत आला दर्जे के नाम है। सबसे पहले सबसे बड़ा नाम मुथैया मुरलीधरन का, जिनके पास 800 विकेट है। जी हाँ, 800 विकेट लेने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन अभी के टाइम पर ऐसा लगता है कि इसका टूटना बिल्कुल नामुमकिन सा है, लेकिन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बनते ही इसलिए क्योंकि वो टूटे। तो खैर 800 विकेट उन्होंने ली थी 133 मैच में। और उनके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को भी उतना ही कारगर माना जाता है, हालांकि दोनों के विकेट्स में अंतर बहुत ज्यादा है। 708 विकेट शेन वॉर्न ने लिए और 800 विकेट मुथैया मुरलीधरन ने दिए। इसमें हमेशा डिस्कशन चलता है कि शेन वॉर्न जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर ज्यादा गेंदबाजी करते थे, वो उनका होम ग्राउंड था, तो वहां उतनी अच्छी टर्नर्स और स्पिनर्स की पिच नहीं होती जितनी अच्छी श्रीलंका या फिर एशियन एरिया में होती है जहां पर मुरलीधरन ज्यादा गेंदबाजी करते थे। और इस वजह से मुरलीधरन ज्यादा सक्सेसफुल दिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स। तो 708 विकेट मुथैया इसके शेन वॉर्न के हैं और 800 विकेट जो है वो मुरलीधरन के। उसके बाद अगर बात करूं तो जेमी एंडरसन और स्ट्रेट ब्रॉड, ये वो पेयर है इंग्लैंड का जो शायद सबसे सक्सेसफुल पेयर में से इसका नाम आता है, क्योंकि एक ने 696 विकेट्स, जेमी एंडरसन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पेसर हैं जिनके पास 696 विकेट है, और स्ट्रेट ब्रॉड जो है उनके पास 604 विकेट है। और इन दोनों के बीच में एक और इंडियन है जिसका नाम आता है, वो है अनिल कुंबले, जिनके पास 619 विकेट हैं। अनिल कुंबले ने ये काम 132 मैचेस में किया था। और अश्विन जो हैं अब इनकी 500 विकेट कंप्लीट हो गई है और अश्विन के अभी 100 मैचेस भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जी हाँ, अश्विन के 98 मैचेस हुए हैं और 98 मैचेस में अश्विन ने अपनी 500 विकेट कंप्लीट कर लिए। अब इस काम को करने में अश्विन जो है वो दूसरे सबसे तेज रहे हैं, क्योंकि सबसे तेज जैसे मैंने आपको बताया मुथैया मुरलीधरन थे जिन्होंने ये काम सिर्फ 87 मैचेस में कर दिया था। उसके बाद दूसरे अश्विन है जिन्होंने ये काम 98 मैचेस में कर दिया। अब उसके बाद फिर शेन वॉर्न है जिन्होंने यही काम 108 मैचेस में किया था। तो ये कुछ बड़े बड़े दिग्गज हैं और अश्विन ने आज इन बड़े दिग्गजों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। 500 क्लब में अश्विन आ गए हैं। अनिल कुंबले के बाद केवल दूसरे इंडियन गेंदबाज हैं जिन्होंने 500 विकेट कंप्लीट करी और इंडिया के सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए अश्विन। लेकिन अभी काम यहां पर पूरा नहीं हुआ है क्योंकि बेसबॉल बहुत तेजी से रन बना रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अभी अश्विन को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब सिर्फ 1 विकेट मिली है, हम उम्मीद करते हैं कि और विकेट्स मिल जाएं क्योंकि कुछ 30 ओवर में 200 रन तक बना चुका है बेसबॉल, 2 विकेट गिरी है, तो काफी तेज स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहे हैं, 445 चेज कर रहे हैं और यहां से उनके हिसाब से ये आसान दिख रहा है। तो हमें एक ब्रेक थ्रू चाहिए, एक अच्छा सेशन चाहिए जिसके बाद हम कम बैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अश्विन, जिन्होंने आज राजकोट में रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड अलर्ट तो कर दिया, लेकिन क्या अश्विन इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या बेसबॉल को रोक पाएंगे या फिर 445 इजीली चेज डाउन हो जाएगा और सेकंड इनिंग में जाने से पहले इंग्लैंड लीड भी ले लेगा। आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।